नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज हम दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न और मैंने इससे पहले किया था जो बहुत ही शानदार था, उस प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। हालांकि इस प्रश्नों के उत्तर आप में से कई लोगों ने दिया है और बिल्कुल सही दिया है, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैंने एक और प्रश्न किया था कि पानी की जो बूंद होती है ना, वो गोलाकार क्यों होती है, इसका भी कारण आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि सभी जानते हैं कि पानी की बूंद जो है कम आयतन घेरने के कारण गोलाकार होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसको हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे, वो भी गणित के माध्यम से, कि भाई चलो ठीक है, कम स्थान घेरना चाहता है, कम आयतन घेरना चाहता है, तो उसका आयतन कम होता है किसी अन्य आयतन की अपेक्षा, तो तुलना करना भी तो पड़ेगा ना। तो आइए उसको हम तुलना करके देखते हैं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, दो प्रश्न मैंने लिखा है, वृत्त और वर्गाकार। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वृत्त, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, छोटे क्लास में, वृत्त और वर्गाकार क्या है या उसका क्षेत्रफल कैसे होता है। फिर उसी प्रकार घन और गोलाकार में भी अंतर होता है ना। यहां पर क्या करना है, घन और गोलाकार का आयतन निकालना है। कई बार बच्चे वर्ग और घन दोनों को एक ही समझते हैं, दोनों एक नहीं है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की बात होती है। तो यहां पर ये दो प्रश्न है, वृत्त और वर्गाकार का क्षेत्रफल में किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका क्षेत्रफल कम होता है। वैसे ही घन और गोलाकार का जो आयतन होता है, गोला माने गोला जिसको बोलते हैं, गोले का जो आयतन होता है उसमें से किसका बड़ा है और किसका छोटा है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इसको आज हम प्रूफ करके भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रश्न। इससे पहले मैंने जो प्रश्न किया था उसका प्रश्न का उत्तर आपको देना था। वो प्रश्न क्या है, वह प्रश्न बहुत ही शानदार था। इसमें था 1 और 1/10, फिर 2/10 का घात 2। यहां पर देखिए, यहां तक तो 1 था, 1/10 था, यहां पर 2/10 का घात 2, फिर यहां पर 2/10 का घात 3, फिर 2/10 का घात 4। ऐसे क्या हो रहा था, ये बढ़ते हुए जा रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसको आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताना था कि इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसको हमें 2 पार्ट में हल करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल तरीके से हमें इतने को अलग पार्ट में हल करना है और इतने को अलग हल कर लेना है। ऐसा करने के लिए देखो, चलो मैं इसको ऐसे घेर देता हूं। ठीक है, इतने को अलग करेंगे और इतने को अलग। अब इतने को जब मुझे अलग हल करना ही है, तो इसको भाई इनके साथ गुना कर देंगे, तिर्यक गुना करके, मतलब एलसीएम लेके हल कर देंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/10। पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट इसमें देखो, क्या इन सभी पदों में 2/10 का घात 2 आया है? निश्चित आया है। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर में से हम 2 को कॉमन निकाल लें और नीचे में से 10 के घात 2 को कॉमन निकाल लें, तो निश्चित रूप से ये पहला पार्ट तो पूरा बाहर निकल गया, कॉमन निकल गया। तो यहां पर बचा 1, लेकिन यहां पर 2 निकला है ऊपर से, लेकिन नीचे में बचा है 10 का घात 2, तो हमने निकाला, लेकिन 10 का घात 1 बच गया, मतलब ऊपर में बचा 1 और नीचे में बचा 10। उसी प्रकार यहां पर भी 2 तो निकाल लिए थे यहां पर, लेकिन आपके पास बच गया है 10 का घात 2। आपने जब निकाला तो 10 का घात 2 बच भी तो गया, तो यहां पर बच गया 10 का घात 2। उसी प्रकार जब इसको और आगे बढ़ाओगे तो यहां पर तो एक ही बचेगा, यहां पर आ जाएगा 10 का घात 3, और फिर आगे बढ़ाएंगे यहां पर हो जाएगा 10 का घात 4। ऐसे ही करते 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 आपको पदों को पूरा करना है। अब ये हो गया। अब देखिए इसको 11 को जब आप 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 1.1 आता है ये। तो फिर इसको आप अभी ऐसे ही रहने दो, इसको लिख देते हैं 2/100। फिर देखिए इसको मुझे हल करना है, तो ये तो 1 है तो 1 ही होगा, लेकिन जब इसको आप हल करोगे तो 1 को 10 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.1। उसी प्रकार 1 को 100 से भाग देना है भाई, 10 का घात 2 मतलब 100, तो ये 0.01। फिर उसी प्रकार इसको कितना भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.001। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 0.0001। उसी प्रकार ये आगे जाएगा। अब भाई इन संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। आप ये भी कर सकते हैं कि इनको भी भाग दे सकते हैं या फिर इनको गुना करके भाग दे सकते हैं। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले तो ये 1 है, तो हम यहां पर लिख देंगे 1। ठीक है, इसको 1.00 लिख सकते हैं। दूसरा पद क्या है, 0.1, तो 0.1। तीसरा पद क्या है, 0.01। चौथा पद क्या है, 0.001। उसी प्रकार 0.0001। इस प्रकार संख्या है, मतलब दशमलव के बाद की संख्या और दशमलव के पहले। तो दशमलव के पहले तो एक ही है पूर्णांक, अब इसको जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। अब यहां पर क्या आ जाएगा, दशमलव, और यहां पर 1, मतलब 1.111। और ये आगे भी जाएगा भी, अगर बहुत सारी संख्या लेंगे तो कुल मिला के यहां पर कितना आ गया, यहां पर देखिए 1.11 आया, 1.1 आया यहां पर।
और यहाँ पर आया है 2/100, इसको अभी हमने हल नहीं किया है, इसका हल किया 1.11111 हल किए हैं, ठीक है। फिर इनको इनके साथ पहले गुना कर देते हैं इनके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 और ये हो गया प्लस, इनको इनके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2.2222 ऐसा जाएगा ये। फिर ये क्या हो जाएगा 100, फिर इसको आप 100 से भाग देंगे, इनको 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है तो ये 2 स्थान सरक जाएगा, ठीक है। किधर सरकेगा, क्योंकि भाग रहे हैं तो इधर सरकेगा, अगर गुना करते तो इधर सरकता है, तो 2 स्थान इधर सरकेगा, मतलब यहां पर हल क्या हो जाएगा 1.1 है प्लस इसको क्या करेंगे 0.02, देखो ये 2 स्थान नहीं सरक गया इधर, ठीक है। अब ये आपका आंसर ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको इनके साथ जोड़ना भी तो है, तो आपका लास्ट में 1 पॉइंट इनको एक साथ जोड़ना है, यहाँ पर देखिए 0 है और ये 1 है, तो 1.1 उसके बाद 2 2 2 2 2 ऐसा जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रश्न का जो आंसर है, कुल आंसर जो है वो कितना आएगा, या तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए या फिर 1.12, और जो कि 2 बार बना रहा है, देखिए 2 जो है पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति होती है तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तो हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। आइए आज के प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्रश्न भी पूछने वाला हूं। हालांकि वो प्रश्न बहुत छोटा सा है, लेकिन हम जानते हैं कि छोटी छोटी चीजों को जानकर ही हम क्या करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो वो प्रश्न का उत्तर मैं आपको लास्ट में पूछूंगा। अभी मैं आपको एक प्रश्न का ऊपर जो दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। सिंपल सी बात है, वृत्त और वर्गाकार। वृत्त किसको बोलते हैं जी, जो गोलाकार होता है, गोल होता है, ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। और दूसरा लिखा है वर्गाकार। वर्ग किसे कहते हैं जी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, भुजा मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसा कह सकते हैं, या फिर जिसकी लंबाई मतलब ये ए है तो ए भी ये होगा, ये भी होगा, ये मतलब सभी बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इसको हम बोलेंगे वर्ग। याद रखिए, इसको हम घन नहीं बोल सकते, घन कब बोलेंगे बताऊंगे, ये 2 डायमेंशनल है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की बात तब करेंगे जब दोनों की जो भुजाएं हैं, जैसे इसकी भुजा जो है ना, इसमें तो भुजा नहीं बोलेंगे, उसको व्यास बोलते हैं। जैसे इसकी भुजा मान लीजिए हम मानते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये लंबाई है, तो इसका चौड़ाई भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा, तभी ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं। ये जो आकृति दिख रहा है वो क्या है, वृत्ताकार आकृति है, वृत्त है। अब यदि वृत्त है तो इनकी जो व्यास, ध्यान दीजिएगा, मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा था, दोनों का क्षेत्रफल छोटा होता है, एक ही साइज की बात कर रहे हैं। जैसे यहां से यहां तक की जो दूरी कितनी है, 7, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या मानेंगे, 7 सेंटीमीटर ही मानेंगे। मतलब इसमें भुजा 7 सेंटीमीटर है तो इसमें व्यास 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब इनमें से क्षेत्रफल किनका बड़ा है और किनका बराबर है। तभी तो हम इसी के आधार पर ये बता पाएंगे ना कि घन और घनाभ में, मतलब जब वो 3 डायमेंशनल हो, जैसे पानी की बूंद जो है गोलाकार क्यों होती है, उसको बता पाएंगे। तो दोनों में क्षेत्रफल किसका छोटा होना चाहिए, एक्चुअल में इनका छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो करके देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका ये क्या है, वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, है ना, मतलब भुजा का वर्ग। जैसे ये भुजा ए है तो वो वर्ग। अब ये देखिए 7 है तो हम करेंगे 7 गुणित 7, या फिर 7 का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हो, तो 7 सत्ते 49, अगर सेंटीमीटर में है तो क्या कहेंगे 49 वर्ग सेंटीमीटर, ये उसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई यहाँ पर तो ये व्यास है, लेकिन इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या। और हमको पता है कि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, मतलब त्रिज्या जो है व्यास का आधा, ये हमने आधा कर दिया। अब देखिए इसमें हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 22/7 लिख सकते हैं इसको हम, गुणित यहां पर देखिए 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको जब आप हल करोगे तो इसको हल करेंगे तो देखिए ये 7 2 बार आया है, 1 बार आया है, ये एक बार को क्या कर देगा, कटा देगा, तो एक बार बचेगा। मतलब यहां पर क्या है, 22 गुणित 7/2 पहले से है भाई। अब देखिए यहां पर 2 है और 2 बार था, 2 दूनी 4, मतलब एक बार और है, ये है, ठीक है। इसको हम कटा देंगे, 2 1 कम 2, 2 11 22, ठीक है। फिर इसको आप गुना करोगे तो 11 सत्ते 70 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। इसको आप अपने अनुसार से कैसे भी हल कर सकते हैं, मैं ऐसे ही हल कर रहा हूं। अब इसको जब आप हल करोगे तो 2 1 कम 2, ठीक है, 2 तिया 6, कितना बचा 1, फिर कितना हो जाएगा 2 8 16, फिर कितना बचा 1, फिर कितना बढ़ जाएगा, ये जाएगा 2 पंचे 10, मतलब 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है। और इसका क्षेत्रफल कितना निकाले थे, 49। निश्चित रूप से यहां पर देख सकते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल है, मतलब यहां पर हम लिखेंगे
वृत्त का जो, अब इसी का प्रयोग करके हमें ये बताना है कि जो पानी की बूंद है वो आयतन पर निर्भर करेगा, मतलब आयतन है वो, क्योंकि हम जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो आयतन की बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोनों का आयतन भी निकाल लेते हैं। अब याद रखिए आयतन मतलब 3 डायमेंशनल, जैसे ये कौन सी आकृति है जी, ये देखिएगा ये कौन सी आकृति है, ये वर्ग है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल हो जाए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये देखिए इस प्रकार, जब इस प्रकार हम बनाते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं, यही क्या है, घन। और इसका क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब ये मान लीजिए लंबाई a है और चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी क्या है, a है, तभी क्या कहलाएगा, घन, ठीक है। अब मान लिया जाए इसकी भुजा, हम निश्चित कोई भुजा मानेंगे, है, मान लिया जाए इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका हम आयतन निकालेंगे, बड़ा आसानी से आयतन निकाल सकते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब a गुणित a बराबर a का त्रिघात भी कह सकते हैं या फिर 4 का त्रिघात कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 घन सेंटीमीटर। अगर एक घन सेंटीमीटर में है तो ये तो हो गया, इसका आंसर निकल गया। भैया इसी का हमें क्या करना है, गोले का भी तो निकालना है, गोले का आयतन। ये तो हमने निकाल लिया किसका, घन का। अब इसी के कारण आपको पता चल जाएगा कि इसका आयतन 64 है तो इसका आयतन कम आना चाहिए। इसीलिए तो पानी की बूंदें जो है गोलाकार होती है। गोलाकार क्यों होती है, कहा गया है कि पानी जो है कम से कम आयतन, मतलब गोल जो आकृति है वो कम से कम आयतन घेरने का प्रयास करती है, इसलिए गोलाकार होती है। तो गोलाकार होती है, इसका आयतन कम भी तो होना चाहिए। देखते हैं, तो घन बोलता हूं, गोला का है ना, हमने निकाला पहले किसका, घन का निकाल दिया, गोला का निकालते हैं, मतलब गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 होता है और यहां पर होता है पाई r का त्रिघात, ठीक है। अब देखिए r का मान इसी के आधार पर निकालना है भाई, जिस इसका भुजा दिया था, मतलब टोटल इसका दिया था कितना, 4, ठीक है। तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए हमें इसी प्रकार की आकृति वाला चाहिए, मतलब इसका जो गोलाई है, इसका जो दूरी है, व्यास है, वो भी इसमें कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी तो दोनों में हम तुलना कर रहे हैं ना। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2, मतलब कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या जो है 2 हो जाएगा। अब यहां पर हल करके देखते हैं, 4/3 गुणित इसका मान, आप पाई का मान डायरेक्ट रख सकते हो, कितना, 3.14 रख देते हैं, ठीक है, 1 4 है। और यहां पर कितना होगा, 2 का घात कितने बार, 3 बार, तो हो जाएगा 4/3 गुणित 3.14 तो रखेंगे ही। अब यहां पर देखिए 2 का गुना करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। 8 का गुना इनके साथ कर देते हैं, 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 गुणित 3.14। फिर इसको भाग देंगे हम किससे, 3 से। तो ऐसा करते हैं, पहले इनको हम गुना कर देते हैं। इनको जब गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, यहां पर कर देते हैं, 4 दूनी 8 का 8, फिर 4 किया 12, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, यहां पर कट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। फिर किससे गुना करेंगे, इसको 3 से करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये हो गया। यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 6, 3 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, और यहां पर भी इतना। अब देखिए ये 10 है ना, 0 मतलब। अब इसी को आपको भाग देना है किससे, 3 से। इनको जब आप 3 से भाग देंगे ना तो देखिएगा, हाँ यहाँ पर दशमलव आपको लगाना था, देखो कितना अंक के बाद, 1 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये हो गया इतना, मतलब। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 100.48, ठीक है। अब ये 100.48 को हम भाग देंगे किससे, 3 से भाग देंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर फिलहाल अभी। ये देखिएगा किसको भाग देना है, ये जो 100, सॉरी यहां पर लिखते हैं 100.48 को भाग देना है किससे, 3 से। 3 1 कम 3, ठीक है, एक बार तो जाएगा ही जाएगा ये। फिर इसको भाग देना, देखिए 3 तिया 9, कितना बचा 1, फिर 10 हो गया, फिर 3 तिया 9, फिर कितना बचा 1, अब ये कितना हो गया 14, यहां पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। फिर 3 चौक 12, ठीक है, कितना बचा यहां पर 2 बचा, फिर कितना हो गया 8, मतलब 28, तो 3 निया 27, अब कितना बचा 1, अब 1 बचा, मतलब कितना बढ़ जाएगा 3 बार 3 तिया 9, फिर एक बार बचा 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9, ये जाता जाएगा, ठीक है। यहां पर कितना आया 3.49, और 3 बार बार आ रहा है, इसलिए यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो आयतन है वो किसका है, ये गोलाकार। गोलाकार मतलब वही पानी की बूंद जो है गोलाकार क्यों होती है, मतलब गोलाकार धारण क्यों करती है पानी की जो बूंद है वो, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं पानी की जो बूंद गोलाकार होती है क्योंकि वो कम आयतन घेरने का प्रयास करती है। तो इसमें प्रूफ हो रहा है कि इसका जो आयतन है, इसके आयतन से क्या हो रहा है, देखो 64 है और ये क्या है 33.493 है। मतलब निश्चित रूप से हमने प्रूफ कर लिया कि जो किसका गोलाकार जो आकृति होती है उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है,
कम होता है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न, बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है, हालांकि कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को जानना बहुत जरूरी होता है ताकि इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकें। दोस्तों उम्मीद है आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या बताना था, यहां पर मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, 70% का आपको 30% निकालना है, बस कुछ नहीं करना है। 70% का 30% कितना होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बस। और दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से आप इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ नई प्रकार की जानकारी मिले। और हाँ, आपको गणित के बेहतरीन जादुई ट्रिक वाला वीडियो देखना है तो बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लोगों को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।